नमस्कार दोस्तों, रियाज़ झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि सीजीएल परीक्षा हेतु जो पहले पेपर लीक का मामले सामने आए थे, वो सीआईडी को कुछ सबूत मिले हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम सीजीएल परीक्षा जो पेपर लीक हुई थी उसके रिलेटेड में क्या सबूतें सामने निकल कर के आई हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पेपर लीक मामले में सीआईडी को मिले कई सबूत। सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थियों ने सीआईडी को दिया साक्ष्य। परीक्षा से पहले रात में मिल गया था उत्तर। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। इसकी फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है कि अभ्यर्थी का दावा सही है या नहीं। रातू थाने में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि सीआईडी ने एक विज्ञापन जारी कर लोगों से पेपर लीक के सबूत मांगे थे। आगे 21 सितंबर की रात 10:57 बजे मोबाइल पर भेजा गया था जवाब। सीआईडी अब साक्ष्य की सत्यता जानने में जुटी। आगे 3 परीक्षा केंद्रों के साक्ष्य के वीडियो और फोटो दिए। अभ्यर्थियों ने 3 परीक्षा केंद्र से मिले साक्ष्य के वीडियो फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल की ओर से दिए गए साक्ष्य में बताया गया है कि 22 सितंबर की सुबह वह परीक्षा देने बलियापुर केंद्र पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कागज़ पर कुछ लिख रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल से उस कागज़ की फ़ोटो ली, फिर परीक्षा देने चले गए। उस कागज़ में उन सवालों के जवाब लिखे थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। एक साक्ष्य धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज स्थित केंद्र का है, जिसे प्रेमलाल ठाकुर ने एसआईटी को सौंपा है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा से पहले ही एक परीक्षार्थी मोबाइल पर बात कर रहा था और कागज़ पर कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा कि क्या लिख रहे हो, तो वह भागने लगा, कागज़ फाड़कर फेंक दिया। उसमें भी जवाब लिखे हुए थे जो उस दिन परीक्षा में पूछे गए। तीसरा, परीक्षा शुरू होने से पहले रातू की मखमंदरो केंद्र की एक तस्वीर भी साक्ष्य के रूप में एसआईटी को सौंपी गई है। इसके मुताबिक परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी कागज़ पर कुछ लिख रहा था। देखा तो उसमें सवालों के जवाब थे।
आगे रिजल्ट जारी करने पर रोक, 22 को हाई कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उधर इस विवाद के सामने आने के बाद से हर बार जेएसएससी ने पेपर लीक के आरोप से इनकार किया है। जेएसएससी का दावा है कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट 22 जनवरी के बाद आने की संभावना है, क्योंकि 22 जनवरी तक हाई कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशित करने का रोक लगा रखा है। तो आप सभी लगन और मेहनत के साथ अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत रहें और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए हौसले को बुलंद बनाए रखें और मेहनत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।